नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज के अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, इस पर चर्चा। बिहार के अखबार की कई पन्ने हमारे हाथों में हैं और इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, मतगणना भी हुआ। अब मुख्यमंत्री बनने का प्रोसेस जारी है, यानी कि दीपावली के बाद, आज धनतेरस है और दीपावली के बाद मुख्यमंत्री पद का शपथ जो है वह नीतीश कुमार लेंगे। दूसरी, आज मतगणना है विधान परिषद का। विधानसभा का मतगणना हुआ, अब विधान परिषद का है। इसमें क्या होता है, कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, कई अखबारों के पन्ने हमारे हाथ में हैं। सबसे पहले दैनिक जागरण ने लिखा है, दीपावली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश ले सकते हैं, दीपावली के बाद शपथ ले सकते हैं। नतीजे के बाद प्रधानमंत्री समेत भाजपा शीर्ष नेताओं ने नीतीश पर जताया भरोसा। ये अटकलें चल रही थी कि क्या भाजपा के इतने सीट आने के बाद, 74 सीट आने के बाद 43 सीट जदयू, क्या भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी बयान दिया कि यह कन्फर्म है, एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और अब शपथ लेने की बारी आ गई है। सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र की हुई जीत। जनता मालिक है, एनडीए को बहुमत मिला है, उसके लिए जनता जनार्दन को नमन। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत इंतजार के बाद कल शाम को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि जनता मालिक है, एनडीए को जो बहुमत मिला है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। और प्रधानमंत्री जी को भी उनके मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है, अखबारों में भी मोटे अक्षरों में इसको लिखा गया है। लोगों का था कि जैसे ही, लेकिन कैसे रात्रि 12 बजे के बाद तक भी रिजल्ट कन्फर्म नहीं हुआ था, तो कब आकर बोलते। जैसे ही मौका मिला, इस पर टिप्पा टिप्पणी कई टीवी डिबेट में हम देख रहे थे, तो इस पर टिप्पा टिप्पणी चल रहा था, लेकिन ये कोई टिप्पणी का विषय नहीं है। कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राजद खेमे में जश्न का माहौल है। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार की जनता को आभार जताया है और अच्छी पारी खेलने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंशा बना चुके हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। राजद के नेताओं में बातचीत के दौर जारी है। सारे बिंदुओं पर विमर्श किया जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिवाली बाद ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। नई सरकार की गठन किया जाएगा। कौन किसे किस चीज़ का मंत्री बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाता है, वित्त मंत्री किसे बनाया जाता है, लेकिन हमारे अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार होंगे तो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ही होंगे। लेकिन अब आगे देखना होगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होता है या कुछ होता है। जदयू कोटे से कितने मंत्री बनते हैं और भाजपा कोटे से कितने मंत्री बनते हैं। यहाँ पर मुख्य 4-4 सीट का है। हमको 4 सीट मिला है और हम के साथ वीआईपी पार्टी को भी 4 सीट मिला है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम और वीआईपी पार्टी अगर चाहे तो खेल बिगाड़ सकता है। इधर जीतनराम मांझी का भी बयान आया कि हमें नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि लेते हैं या नहीं लेते हैं।
तो बहुत चीज़ अखबार में छपा हुआ है। अब आगे जो है अर्णव को जमानत, महाराष्ट्र सरकार को फटकार। रिपब्लिक भारत के मुख्य एडिटर, चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके समर्थक उनको रिसीव करने, उनको लाने के लिए वहां तक गए और हर्षोत्साहित रूप से आया लोगों ने लेकर। लोगों की मांग थी कि एक पत्रकार को इस तरह से उसके घर से घसीट कर ले जाना। और अर्णव गोस्वामी का जो है आरोप था कि पुलिस उसे मारपीट भी की है। तो अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जीत हुई, ऐसा रिपब्लिक भारत का मानना है। और पत्रकार पर इस तरह का व्यवहार करना, पत्रकार के साथ करना, यह बिल्कुल गलत है। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक की सीटों का मतगणना आज। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक की सीटों पर मतगणना आज है। कौन जीतता है और कौन हारता है देखना होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आयोग की पूरी तैयारियां, रात 8 बजे तक आएगा परिणाम। पूर्व मंत्री नीरज कुमार समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज होगा। कई दिग्गज इसमें भी हैं, नीरज कुमार सहित कई दिग्गज भी इसमें हैं, जो जीत हार की फैसला आज होगा। यहाँ पर देखना बड़ा ताज्जुब होगा, मैंने आश्चर्यजनक भी हो सकता है कि जिस प्रकार से विधानसभा का नतीजा आया, रोमांचक ढंग से क्या विधान परिषद में भी स्नातक और शिक्षक में भी इसी तरह का हो पाएगा, ये तो आज पता चल ही जाएगा। इधर भारत और चीन टकराव टालने पर सहमत। चीन सीमा पर चौकसी का नरवाने के किया निरीक्षण। ऑनलाइन न्यूज OTT प्लेटफॉर्म मंत्रालय के दायरे में। इस तरह से बहुत से चीज़ जो बिहार चुनाव पर था उसमें दिया हुआ है। और दैनिक जागरण ने ही बहुत अच्छा कवरेज एक पेज पर किया है और लिखा है कि नई विधानसभा में बढ़े आपराधिक मामलों के आरोपित, घटी महिलाएं। राजद के 44, भाजपा के 35, जदयू व कांग्रेस के 11 विधायकों पर गंभीर मामले। पिछली बार की तुलना में कम हो गई है महिलाएं। इस बार विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम हुई है। 2015 में 2% की कमी आई है। पिछली विधानसभा में 28 महिलाएं पहुंची थी, इस बार 26 महिला पहुंची है। पिछली बार जो है विधानसभा पहुंचने वाली महिला विधायकों में संख्या जो है 28 था और इस बार यह घटकर 26 हो गया है। तो इस बार 26 महिलाएं जो हैं विधानसभा पहुंचेगी और क्षेत्र का नेतृत्व करेगी। अपने बेटे के नेतृत्व की क्षमता से खुश हैं लालू यादव रांची जेल में हैं, झारखंड में हैं, लेकिन अपने बेटे तेजस्वी के नेतृत्व से वो काफ़ी प्रसन्न हैं और खुश हैं। नीतीश को बधाई, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार कराए जांच। चिराग पासवान का नीतीश कुमार के लिए बधाई भी दिया गया है और 7 निश्चय योजना जो है नीतीश सरकार का, उसको जांच करवाने की। जैसे नीतीश कुमार ने यह भी बात कहा कि 7 निश्चय 2 को भी हम लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान के द्वारा यह बातें उठाई जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लोजपा को मिले तकरीबन 6% वोट, लोजपा को मात्र 6% वोट मिले, लेकिन जदयू और भाजपा यानी एनडीए के खेल बिगाड़ने में ये विभीषण का काम किए। वह खेल तो जरूर बिगाड़ दिए और महागठबंधन के सीट भी इसी कारण से बढ़ता नजर आया। महागठबंधन का सीट अगर कम थोड़ा सा हुआ है तो वह कांग्रेस के चलते हुआ है। 70 सीट कांग्रेस के झोली में दिया गया था। अगर शायद महागठबंधन अपने पास कुछ और सीट बढ़ा लेती तो शायद बहुमत के बहुत करीब रहती। अभी से लोकसभा के अगले चुनाव की तैयारी। चिराग पासवान लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने और करारी हार झेलने से कहा है कि हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस चुनाव से हर जिले में संगठन को तैयार करने में मदद मिलेगी। वह इससे उत्साहित नहीं है, उत्साहित हैं कि हमको अपना क्षेत्र बनाने में इससे मदद मिलेगा। सत्ता से दूर रहकर भी कम नहीं है राजद की उपलब्धियां। लिखा गया है कि सत्ता से दूर रहकर भी राजद की उपलब्धि कम नहीं है। नेतृत्व जो है तेजस्वी का बहुत ही बेहतर रहा है और प्रथम बार ही अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद इतना अधिक सीट लाना भी कुछ कम नहीं है। बहुत अच्छा जदयू ने बचाए रखा अपना वोट बैंक। जदयू जो है अपना वोट बैंक बचा कर रखा। वाम दलों के लिए खूब भली रही राजद के साथ दोस्ती। बिल्कुल, वाम दल को जो सीट इतना नहीं आ पाता था, इस बार बहुत अच्छा खासा रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो राजद के साथ दोस्ती जो है वाम दलों के लिए अच्छा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली प्रक्रिया पर चांसलर ने किया जवाब तलब। कांग्रेस ने कहा बिहार में किया गया मतों का अपहरण।
राजद की ओर से जहां आरोप लगाए गए थे ईवीएम को लेकर, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी मतों का अपहरण करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, उन्हें जनादेश नहीं मिला है। यह भी कांग्रेस कर रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जदयू को जनाधिकार नहीं मिला है, जनादेश नहीं मिला है। वो कम सीटों पर है, बिहार के तीसरे पार्टी के रूप में उभरा है। पहले पार्टी, मैं बता दूं कि पहले बिहार के बड़े पार्टी के रूप में राजद, दूसरे पार्टी के रूप में भाजपा, एक सीट का अंतर रहा है 74-75, तो एक सीट के चलते वह बिहार के दूसरे स्थान पर रह गए हैं। लेकिन एनडीए में वह बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है भाजपा। तो इस तरह से यहाँ पर विभिन्न अखबारों में छपा हुआ है और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कवरेज किया गया है। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो है गठबंधन में बड़ा या छोटा भाई नहीं, सभी बराबर। भूपेंद्र कहते हैं कि भूपेंद्र यादव महासचिव भाजपा के, कि गठबंधन में ना कोई बड़ा होता है और नहीं छोटा होता है, सभी बराबर होते हैं। बिहार में कांटे की टक्कर में आखिरकार राजग की बाजी मार ली है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन चौंकाया भाजपा ने। नंबर 1 पार्टी के करीब पहुंची भाजपा ने यह स्थापित कर दिया कि बिहार में उनका जनाधार आकलन से थोड़ा ज़्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक बेदाग है। बिहार में भाजपा की जीत का खाका बुनने वालों में शामिल प्रदेश के प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव यह बात कहते हैं कि अच्छा रहा चुनावी ट्रेंड को बदलने वाले सियासी सरदार बने नीतीश। 4.5 दशक में हिंदी पट्टी के राज्यों में लगातार चौथी जीत का बनाया रिकॉर्ड। 142 क्षेत्र में बदले विधायक, 95 जीतकर आई महिलाएं। डटकर देते रहे कांटे की टक्कर, आखिर में गए हार। सत्ता से दूर रहकर भी कम नहीं है राजद की उपलब्धि। बिल्कुल, सत्ता से दूर, बहुमत से दूर रहकर भी राजद की उपलब्धि कम नहीं रहा है। जैसे बहुत से सासाराम, औरंगाबाद में एनडीए का खाता तक भी नहीं खुला, राजद का अच्छा बोलबाला रहा। प्रथम चरण में महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा और उसके बाद फिर आमने सामने रहे। बहुत से सीटों पर काफ़ी अधिक मत लाकर राजद अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने में सफल रहा है। तो आज बस इतना ही। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस सुबह सवेरे कार्यक्रम में बने रहें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।